और सहनशीलता भी नारियों में बहुत होती है। माताओं में सहनशीलता भी होती है, वो जितना सहती है पुरुष नहीं सह सकता। वो हर चीज सह लेंगे लेकिन पुरुष को सहन नहीं होता है, इतनी सहनशीलता उनके भीतर होती है महाराज। कैकेयी माता मंथरा के बहकाने पर कोप भवन चली गई। ऐसा नहीं कि राजा दशरथ जी कैकेयी को प्रेम नहीं, बहुत करते थे, कौशल्या जी से ज्यादा और सुमित्रा से भी ज्यादा। जब महल से आते थे ना तो दो पत्नियों के पास नहीं जाते थे, जाते थे कैकेयी के पास। आज भी वही हुआ, शाम का समय हुआ तो कैकेयी जी के पास में गए, और जब कैकेयी जी के पास में गए महाराज दशरथ जी, वहां पर कैकेयी नहीं है, मंथरा मिली है। मंथरा से पूछा, देवी क्या हुआ, कहाँ है रानी? मंथरा ने कहा, मुंह को का पता, रात्रि भर बड़बड़ाती रही है, पूरा दिन परेशान रही है, अभी तो समय व्यतीत हो गया, वो पता नहीं क्यों कोप भवन चली गई। कोप भवन सुनी सकुचुराऊ, भय बस अगहुड़ परे न पाऊ। बताओ, राजा दशरथ के बाहों के बल से इंद्र भी सुरक्षित रहता था। ये बाबा जी लिखते हैं, सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रही रुख ताके। इनका रुख ताक करके देख करके इनके चेहरे को बड़े बड़े राजा घबराते थे महाराज। इनके बाह के बल से इंद्र सुरक्षित रहता था। आज वो राजा एक नारी के डर से पैर नहीं आगे बढ़ा पाए, पीछे के पीछे हटा। जैसे सुना कोप भवन गई है, जो इतने बड़े महान राजा हैं पैर नहीं बढ़ा पाए, ये नारी का डर था महाराज। इस प्रकार से राजा दशरथ बहुत डर गए, घबरा गए, और दिल में बड़ी अजीब अजीब प्रकार की बातें आ रही हैं कि आज जो होगा समझ लो कि पूरा यहीं से जीवन नष्ट है, खत्म है। राजा दशरथ बहुत उदास है, और जब राजा दशरथ जी उदास हुए, बार बार जाकर के कैकेयी को देखा, उधर को मुखार बिंदु करके लेटी हुई हैं। कहाँ रानी, और बनी ऐसी है मानो कि कोई पागल हो गई हो, ऐसे पागलों की भांति पड़ी हुई हैं। राजा दशरथ के हिम्मत नहीं पड़ रही कि लाओ एक बार बात करें जाकर। हाथों को मीज रहे हैं, मैं कैसे बोलूं, कैसे बड़ी गुस्सा वाली है। राजा दशरथ की हिम्मत नहीं पड़ी, हिम्मत बांध कर जब राजा दशरथ जी आगे बढ़े, कंधे पर हाथ रखा, कंधे पर हाथ रख करके पूछा के ही हे तू रानी रिसानी पर सत पानीपति हने वारई। किस लिए नाराज हो बताओ? और धीरे से छुपके से पास में गए, और जैसे पास में गए, मनहु सरोस भुवंग भामिनी विषम भांति निहारई। मानो कि ओस में काली नागिन पड़ी हो और नागिन पर पैर पड़ गया हो तो फन्ना करके खड़ी हो गई, और क्रोध में देख रही हूं कि पा जाऊं तो डस लूं। रानी को नागिनी से उपमा दे दिया बाबा ने कहा। जब राजा ने हाथ रखा, इतनी जोर फन्ना करके खड़ी हो गई रानी, क्रोध में आकर राजा घबरा गए, पीछे बढ़ गए। आज राजा पीछे हो गए तुरंत। जब राजा पीछे हो गए महाराज, राजा दशरथ जी थोड़ा सा घबरा गए, और थोड़ा सा भीतर से मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ हुई कि राजा दशरथ उसको, रानी को प्रसन्न करने के लिए तुरंत बोले, अरे कहू के ही रंग कही करऊ नरेशु, कहू के ही नपति निकासों देशु, कहू कही नपति निकासों देशु, कहू के ही रंग कही करऊ नरेशु, कहू के ही रंग कही करऊ नरेशु, कहू के ही नपति निकासों देशु, कहू के ही नपति निकासों देशु।
कहो किसको राजा से भिखारी बना दूं। रानी कहो किसको भिखारी से राजा बना दूं। रानी कहो तो किसको इस महल से, इस दरबार से, इस राज से बाहर निकाल दूं। एक बार बताओ तो। दुलार कर बैठे और रानी वही चाहती थी, किसको राजा बनना है, किसको निकालना है, वही तो चाहती है रानी कह के। और मन की बात बोल दी राजा दशरथ। इसीलिए सोच समझ करके बोलना चाहिए, नारी के सामने सोच समझकर बात करना चाहिए। आज पत्नी देवी नाराज है, पतिदेव का पता चल गया कि देवी जी गुस्सा, देवी जी बेडरूम में लेटी हैं, उनके लिए वही कोप भवन है। जब नाराज हुई तो अपने कमरा में चली गई, तो 2-2, 3-3 दिन तक लेटी रही, सोती रही, लेकिन खाना नहीं खाती। पतिदेव 2 दिन नहीं मनाए, तीसरे दिन से मनाना चालू किए तो यही कहेंगे साड़ी लेकर दूंगा, तुम्हारे लिए हार लेकर दूंगा, तुम कहोगी तो तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया खाने के लिए भी लाऊंगा। गुस्सा किस लिए हो? पत्नी देवी कहती हम मायके जाएंगे, डायरेक्ट यही कहती हम मायके जाएंगे। पति देवता कहते ना ना ना, मायके मत जाओ, तुमको चलो आज घुमाने लेकर चलता। ऊब गई हो ना, चलो बढ़िया डिंडोरी घुमा कर लेके आते हैं। गर्मी आएगी तो चलो तुमको बढ़िया नर्मदा जी में स्नान करवा के लेके आते हैं। अब अगर ये बात बोल दिया कि कल चलो तुमको नर्मदा जी को लेकर चलते घाट पर अमरकंटक स्नान करवाने, और अगर कल नहीं आए मौके पर, लेकर नहीं गए तो तांडव मचा कर रख देंगे। तुम बोले थे हमको ले जाओगे नर्मदा जी स्नान करवाने के लिए, और तुम आए झूठ बोले थे हमसे, हमें काहे के लिए लेकर नहीं गए, तब तो भैया आफत हो जाएगी। इसलिए नारी को खुश करने के लिए तो बड़ी बड़ी बातें मारते कि चलो लेकर चलेंगे, घुमाने चलेंगे, नर्मदा मैया में स्नान करवाने लेकर चले, दर्शन पावाने, और लेकर नहीं जाओगे तो तांडव नहीं होगा। इसीलिए नारी के सामने सोच समझकर बात करनी चाहिए। राजा दशरथ ने सोचा समझा नहीं और डायरेक्ट बोल दिया, बताओ किसको राजा से भिखारी बना दूं, किसको भिखारी से राजा बना दूं, और किसको इस देश से बाहर निकाल दूं। रानी कैकेयी ने पहले तो बातें करी है। रानी कैकेयी बोलती है, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो, तुम्हारे मन में स्वार्थ है और सामने बड़ी बड़ी बातें करने आए हो। आप इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुख देखे की चाहत है। आप मेरा मुख देख रहे हो तो प्रेम आ रहा है वही तुम्हारा प्राण प्रिया जिसको तुमने अपनाया है। जानते हो कौन है? कौशल्या। उसके पास में जाओ, मेरे सामने मुझे मना रहे हो और आगे पीछे मन में स्वार्थ रखते हो। अरे मैं कौन तुम्हारी लगती हूँ? क्यों मनाने के लिए मुझे आए हो? तुमने मुझे त्रास दिया है, तुमने मुझे रुलाया है, इसलिए मेरे सामने से हट जाओ। राजा ने कहा, रानी क्या बात है, कम से कम बताओ तो, मैंने तुमको कहा क्या है, किस लिए बताओ, क्या बात है, कुछ बोले हो तो बताओ। रानी कैकेयी ने कहा, धोखेबाज हो आप स्वामी, आप झूठे हो। आपने मुझसे कहा था 2 वरदान दूंगा, अभी तक के आप 2 वरदान नहीं दिए हो। राजा दशरथ ने कहा, बाप रे, 2 वरदान के लिए को भवन तुम चली आई, और झूठ मत दोष दो मुझे, झूठ है हमें दोष जन देव, हमको झूठा दोष मत दो। 2 के 4 मांग मकुले हो, आपको 2 की बात करती हो, 2 वरदान के बाद आए 4 वरदान मांग लो, 4 दे दूंगा। और देवी रघुकुल रीत सदा चल आई, और प्राण जाए बरु बचनो न जाए। रघुकुल रीति सदा चलिए, सदा से चलकर आया, प्राण चले जाएंगे, वचन नहीं जाएंगे। देवी जो मांगना है मांग लो। रानी कैकेयी ने कहा, आपको राम की कसम खानी पड़ेगी, आप जब राम जी की कसम खाओगे तब मैं मांगूंगी। राजा दशरथ ने कहा, बावरी हो गई हो तुम, राम को तुम सबसे ज्यादा प्रेम करती हो, तुम राम की कसम खिलाती हो, सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली की कसम खिलाती हो तुम। जब कौशल्या के हाथ में राम छुपाता नहीं है और रोता रहता है तो तुम्हारी गोद में आता है लेकर, सारी राशियां तुम्हारी गोद में लेकर आती हैं, और जब तुम राम को लेती हो तो राम छुपाता है, तब राम रोता नहीं है।
और तुम इतना प्रेम करती हो, उसके बाद कहती हो राम की शपथ खाओ। मैंने कहा ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण चले जाएंगे, वचन जो कहूंगा दूंगा। बताओ तो क्या चाहिए? रानी ने कहा नहीं, आप जब राम जी की कसम खाओगे तब मैं आपसे वरदान मांगूंगी। आप कसम नहीं खाओगे, आपसे वरदान नहीं मांगूंगी मैं। राजा दशरथ जी बड़े व्याकुल हो गए, असमंजस में पड़े, कसम खाऊं कि ना खाऊं। विश्वास नहीं था उनको कि जो सबसे ज्यादा उसको प्रेम करता, क्या उसी के लिए इतनी ज्यादा कठोर बन जाएगी? उनको नहीं पता था, क्योंकि जितना कैकेयी माता प्यार करती थी ना राम से, उतना कौशल्या जी भी नहीं करती थी। करती वो भी माँ है, कौशल्या भी माँ है, लेकिन जो कैकेयी माता मतलब हद से ज्यादा। कौशल्या जी की गोद में कभी कभी राम बहुत रोते हैं, खूब चुप आती हैं, लेकिन राम रोते रहते रोते रहते रोते रहते। कैकेयी जी गोद में लेती हैं, एकदम से राम जी बंद कर देते रोना। तो जो प्रेम कैकेयी जी देती थी ना, राजा दशरथ को विश्वास नहीं था कि ये उसी को वन भेज देगी। उसी प्रेम कर विश्वास पर, उसी प्रेम के विश्वास पर कसम खा लिया, ठीक है राम की शपथ खाता हूं, दूंगा जो मांगोगी, जो मांगोगी दूंगा दूंगा दूंगा। और जैसे रानी कैकेयी ने ये बात सुनी, महाराज जानते हो कैसे बोली रानी कैकेयी? कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। रानी कैकेयी जानते हो क्या बोली? सुनहु प्राण प्रिय। अभी क्रोध में बोल रही थी बहुत कुछ, और जब मांगना हुआ तो प्राण से प्यारे बना लेती है। जब मांगना होता व्यक्ति को ना, तो प्राण जान सब बना लेता है। आज कैकेयी माता अभी नागिनी की भांति फुफकार रही थी, और जब मांगना हुआ तो प्राण प्रिय बना लिया। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, भरत ही टीका। एक वरदान, भरत को राज बना दो, भरत को राज्य दो, राजा बना दो हमारे पुत्र भरत को। और दूसरा वरदान सुनो, दूसरा वरदान पता है कैसे मांगती? मांगहु दूसर बर कर जोर, पुरवनाथ मनोरथ मोरी। मांगहु दूसर बर कर जोरी, अपूर्वनाथ मनोरथ मोरी। तापस बेस विशेष उदासी। दूसरा वरदान सुनो, तापस बेस विशेष उदासी। 14 बरसी राम वनवासी। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। जब 14 वर्ष राम वनवास, कैकेयी मैया ने कहा वरदान देना चाहते हो तो महाराज पहला वरदान दो मेरे राम, मेरे भरत को राजा बना। और दूसरा वरदान राजा राम जो बनने जा रहे हैं उनको तपस्वी बना करके 14 साल के लिए वन भेजो। एकदम से समझो, एकदम से कौशल्या राजा दशरथ जी पृथ्वी पर
जैसे लाठी जानते हैं, लाठी खड़ी कर दो तो धड़ाम से सीधी सीधी गिर जाती है। एकदम से लाठी की भांति राजा दशरथ धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। और जैसे राजा दशरथ जी धड़ाम से पृथ्वी पर गिरे, रानी कैकेयी से कहते, कैकेयी ये क्या मांग रही हो तुम? रानी कैकेयी से कहते, रानी ये क्या मांग रही हो? ये तुम बहुत गलत बात कर रही हो। आपको मैं जानता हूँ कि मैंने मुझसे गलती हुई है। मैं जानता हूँ कि मैंने आपसे पूछा नहीं था कि राम को राजा बनाऊं कि ना बनाऊं। ये मेरी गलती है रानी, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं धर्म के अनुसार राम को राजा बना रहा हूँ। भरत छोटे हैं और मेरा धर्म कहता है कि बड़े बेटे को ही राजा बनाओ, इसलिए मैं धर्म के अनुसार राम को राजा बना रहा हूँ। लेकिन न्याय तो यही कहता है कि मैं भरत को राजा बनाऊं, क्योंकि तुम्हारे पिता से मैंने कहा था। लेकिन मैं बस कुछ दिन के लिए राम को राजा बनाऊंगा और कुछ दिन के बाद में भरत को भी राजा बना दूंगा। और देवी बस राम को वनवास क्यों भेज रही हो? राम जी को वनवास किस लिए भेजना? मैं कहता हूं ना कि भरत को राजा बना दूंगा, लेकिन आप राम को वनवास ना भेजो देवी। कैकेयी मैया ने कहा, आप क्या हम और भरत को बाजार से खरीद कर लेकर के आए हैं? आप इस तरह की बात कर रहे हैं मानो कि मुझे और मेरे पुत्र भरत को बाजार से खरीद करके लाए हो, आने हो। इसलिए महाराज, मैं जो वरदान मांग ली सो मांग ली, और मेरा ये स्वभाव है कि जो मैं मांगती हूँ मैं वो पीछे को नहीं हटाता। इसलिए महाराज, मैंने जो वरदान मांगा है वो वरदान मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। यदि आपको छोड़ना है तो आप अपने धर्म के मार्ग से पीछे हट जाओ। राजा दशरथ कहते, कैकेयी मेरी बात को समझो तुम। मानता हूं कि मैंने तुमसे बात नहीं करी थी, मानता हूं कि मैंने तुमसे पूछा नहीं था, लेकिन मैं अभी तुमसे बताने के लिए आया था कि मैं राम को राजा बनाने जाता हूं। कैकेयी ये कैसे वरदान मांग रही हो? मेरे प्राणों के प्यारे राम को तुम मुझसे दूर कर दोगी तो मेरे प्राण चले जाएंगे। कैकेयी तुम जानती हो तुम विधवा हो जाओगी। तुम जानती हो कैकेयी कि मैं अपने राम से दूर नहीं रह सकता हूँ। आप और वरदान मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरे राम को राजा ना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं भरत को राजा बना दूंगा। मेरे राम को मुझसे दूर मत करो। आज राजा दशरथ जी पृथ्वी पर गिर पड़े। माता कैकेयी कहती है, आप ऐसी बात मुझसे कर रहे हो जैसे मानो कि मैं राम की दुश्मन हूँ। मैं आपकी दुश्मन हूँ क्या? या मेरे पुत्र भरत आपके दुश्मन है? या मुझे बाजार से खरीद करके लेके आए हो? मतलब मेरा कोई अधिकार नहीं है। राजा ने कहा, हे सूर्य नारायण, हे बाबा, आप तो मेरे पूर्वज समझा इसको, ये पागल हो गई है। कैकेयी माता कहती, मुझे कोई नहीं समझा पाएगा। मैंने कह दिया, जो वरदान मांग लिया सो मांग लिया। राजा दशरथ ने कहा, रानी जिंदगी भर पछताओगी, जिंदगी भर पछताओगी, तुम याद रखना। और आज से मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं पत्नी के पद से तुमको हटाता हूँ। अगर मैं मर जाऊं ना तो तुम मेरे सामने भी नहीं आना। कैकेयी जी अपने भीतर जो रखी है ना वो कोई नहीं रख सकता। रो भी नहीं रही है, क्रोध भी दिखा रही है, लेकिन उनके भीतर क्या है वही जान सकती हैं। कैकेयी को भी बड़ा प्रेम है राम से, बहुत ज्यादा, राजा से बहुत प्रेम है, इसीलिए राजा इनके पास रहते थे। लेकिन आज कुछ कारण ऐसा है कि कैकेयी ना तो इनको बचा पा रही है, ना अपने राम को अपने पास रख पा रही है। माता कैकेयी जी का भी कोई दोष नहीं है महाराज। एक बार राम जी खेलते खेलते कैकेयी माँ के पास में आए। माँ कैकेयी ने गोद में लिया, राम को पुचकार करके अपना गालों को चूमती हैं और राम से कहती, राम क्या बात है, आज बड़े प्रसन्न हो तुम? राम जी कहते हैं, माँ
प्रसन्न तो वैसे भी हूँ क्योंकि आप जो मेरी इतनी प्यारी मैया हो, आप जो कहती हो वो देती भी हो। कैकेयी मैया को थोड़ा सा असमंजस लगा, आज बहकी बहकी बातें राम कर रहे हैं, क्या बात है? बोले मैया बात तो कुछ नहीं है, और मुंह देख देख कर हंस रहे हैं। मैया ने कहा, ओए राम, मुझसे मजाक करते हो तुम? कोई बात हो तो बताओ, क्या बात है? राम जी मैया के गालों पर हाथों को फेरा, माँ आप तो मेरी प्यारी मैया हो ना, आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ माँ, जो मांगूंगा आप दे दोगी? कैकेयी मैया ने कहा, लाडली तुम मेरे प्राण हो, मेरी जान हो, तुम पुत्र, क्या मांगना चाहते हो मांगो। अरे ये मैया तुमको प्राण निकाल कर दे देगी, तुम मांगने की बात करते हो, सोचो ना मांगो। राम जी ने कहा, माँ दे पाओगी जो मांगूंगा? माँ आप कलंकिनी कहलाओगी, लोग आपको कलंकिनी कहेंगे, तो क्या करोगी? इस राम के लिए ये धब्बा आप अपने माथे लगा सकती हो क्या? कैकेयी मैया ने कहा, राम के लिए जान दे सकती हूँ मैं, धब्बा की बात करते हो, क्या चाहिए बताओ? कैकेयी मैया ने कहा, बताओ बेटा क्या चाहिए? राम ने कहा, माँ पिता भी नहीं बचेंगे अगर मांग लूंगा तो। कैकेयी, कोई नारी से अगर कोई ऐसा बात कर दे, उसके पति के बारे में कितना तकलीफ होती है, फिर भी मैया कैकेयी उसके लिए भी ज्यादा, राम इतना प्यार, राम को प्रेम करती हूँ, राम को कुछ नहीं कह सकती, कुछ भी बोल डाले वो। राम ने कहा, माँ मैं आपसे वरदान ये मांगना चाहता हूँ, आप तो जानती हो ना कि मेरा पृथ्वी पर किस लिए अवतार हुआ है? रावण के जैसे राक्षसों का नाश करने के लिए। माँ आप सब कुछ जानती हो, ये राम किस लिए इस धरती पर आया है। माँ मुझे अयोध्या का राजा नहीं बनना है, मुझे वन का राजा बनना है। माँ जब मेरा राज तिलक करने की पिताजी बात करें तो मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। आज कैकेयी माँ दिल को पकड़ लेती, मानो कि दिल पर पत्थर से कोई प्रहार कर दिया हो। कहा, क्या कह रहे हो राम, तुम और कुछ मांग लेते तो मैं दे देती, लेकिन मेरा राम मुझसे दूर चला जाए मैं ये कभी नहीं सह पाऊंगी। कैकेयी माँ ने कहा, पुत्र तुम मुझसे दूर हो जाओगे तो मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगी। माँ के गालों पे हाथ लगाया, माँ इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा था, इस राम के लिए माँ, इस राम के लिए कुछ करो। कैकेयी मैया ने कहा, ठीक है पुत्र, तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग दूंगी, कलंकिनी भी कहाऊंगी, तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी मैं। ये होती मातारी, मातारी कैकेयी के जैसे कोई नहीं होगा। दोष लेने के लिए माता कैकेयी आगे आ गई। आजकल के जमाने में दोष लेने के लिए कोई आगे नहीं आता, बड़ाई पाने के लिए सब आगे आ जाते हैं। कैकेयी मैया ने जो दोष लिया है ना, जानबूझ करके। राजा दशरथ रात्रि भर बेहोश पड़े रहे। ये इसीलिए कहा जाता है महाराज, ये संसार ऐसा है, इस संसार का कोई भरोसा नहीं है। राजा दशरथ कहते हैं, देखो आज राजा दशरथ जी बोले, हो राम को जब तिलक की तैयारी, फिर तो खुशियाँ अयोध्या में भारी हुई। हो राम को जब तिलक तैयारी हुई, फिर तो खुशियाँ अयोध्या में भारी हुई। चंद घड़ियों में बदली खुशियों की घड़ी, चंद घड़ियों में बदली खुशियों की घड़ी। एक दासी
एक दासी ने कर दी मुसीबत खड़ी। रानी कैकेयी को मंथरा भड़का दिया। रानी को कैकेयी मंथरा भड़का दिया। यह वचन मांगो राजा से समझा दिया। यह वचन मांगो राजा से समझा दिया। राजगद्दी हो मेरे भरत के लिए। राजगद्दी हो मेरे भरत के लिए। राम बनवास 14 बरस के लिए। राम बनवास 14 बरस के लिए। राजा दशरथ यूं रो रो के कहने लगे। हाय बनवास मेरा दुलारा गया। हाय बनवास मेरा दुलारा गया। लुट गए मेरे अरमान मेरी खुशी। टूट कर मेरी आँखों का तारा गया। टूट कर मेरी आँखों का तारा गया। और राजा दशरथ जी रो रहे हैं। कैकेयी से बोले, क्या मिलेगा तुम्हें ऐसी जिद ठान कर। इस तरह से न खेलो मेरी जान पर। ऐसे जीना हो मुश्किल पड़ी प्राण पर। ऐसा जीना हो मुश्किल पड़ी प्राण पर। जबकि बनवास प्राणों का प्यारा गया। जबकि बनवास प्राणों का प्यारा गया। राजा दशरथ रो रो के यूं कहने लगे। राजा दशरथ यूं रो रो के कहने लगे। हाँ ये बनवास मेरा दुलारा गया। हाँ ये बनवास मेरा दुलारा गया। सीता भी संग होली, सबने माता पिता के चरण छू लिए, सबने माता पिता के चरण छू लिए। आज्ञा तो वचन अपना पालन करें,
आज्ञा तो ही बचन अपना पालन करे। राम हृदय से ऐसे पुकारा करे। राम हृदय से ऐसे पुकारा करें। दुलारा गया, हाय बनवास मेरा दुलारा गया, हाय मेरा दुलारा गया, हाय बनवास मेरा दुलारा गया। राजा दशरथ यूं रो रो के कहने लगे, हाँ ये बनवास मेरा दुलारा गया। रात्रि भर रोते रोते बीत गया, प्रातः काल हुई। द्वारे पर लोगों ने देखा अभी तक राजा दशरथ जी नहीं आए। विचार करने लगे, पछले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़ा अचरज लागा। सुमंत जाकर देखते पड़े हुए राजा दशरथ कहते, राजन ये क्या हाल बना कर रखा है। राजा दशरथ जी ने कहा, सब खत्म हो गया। इतना जैसे बोले, सुमंत रोने लगे, कैसी बात करते हो आप, ऐसी बात ना करो। आप जानते हो कल आज तिलक होने वाला है। कई मैया के पास में गए, कई जिसे पूछे, रानी जल्दी बताओ क्या हुआ। कई जी ने कहा, आप जल्दी से जा करके राम जी को बुला करके लेकर आओ। विवेक लगाया, बाकी कुछ नहीं बताया। आज राम सीता जी अपने महलों में विराजमान थे। सारे दास दासियों की छुट्टी थी। जैसे राजा राम के पास में सुमंत जी महाराज गए, चरणों में प्रणाम किया। राम जी तुरंत पहले खुंडी को खिसकाया, बाहर आए। सुमंत जी प्रणाम करते हैं और जैसे सुमंत जी को राम जी ने प्रणाम किया, जानकी मैया भी सुमंत जी के चरणों में प्रणाम करती। एक रानी, एक राजा की बहू होकर के सुमंत जी यानी कि दास को प्रणाम करती। यही होना चाहिए हमारे भीतर, बहुओं के भीतर यही होना चाहिए कि यदि हमारे द्वार पर कोई आ जाए तो अपने भीतर बड़प्पन नहीं रखो कि नहीं हम बहुत बड़े वाले हैं, बहुत बड़े धनवान हैं, हम फलाने की बहू हैं। तुरंत प्रणाम करना चाहिए बड़ों को। राम जी दौड़ते हुए भागते हुए आए अपने पिता के पास में और तुरंत माँ के पास में गए। बोले, सुन जननी, तुरंत आज अपनी मैया के पास गए। मोहि कहु मात तात दुख कारण, क्या बात है पिताजी, किस लिए पड़े हुए, जितनी जल्दी हो सकेगा इसका निवारण करूंगा। करिए जतन जय होए निवारण, जितनी जल्दी हो सकेगा निवारण करूंगा। माता ने कहा, तुम्हारा प्रेम है राम जो राजा दशरथ पड़े हुए हैं, देन कहीं मोहि दुई वरदाना, मांगे हूं जो मोहि, मांगे हूं जो कछु मोहि सुहाना। मुझसे 2 वरदान देने को बोले तो जो मुझे अच्छा लगा मैंने मांग लिया। इसीलिए तुम्हारे पिता तुम्हारे प्रेम में पड़े हुए। मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास और मैंने अपने पुत्र भरत के लिए राज मांगा है। कई माँ के चरणों में जाकर के गिरे। राम बोले, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। जननी पता है किस लिए कहा? जननी कहते जन्मदात्री को जन्म देती है। जन्म तो कौशल्या ने दिया था, लेकिन आज कई को जन्म निकाल दिया राम जी कि मैं वन का राजा बना हूं। इस कलयुग में राम राज्य स्थापित हुआ है।
सब पर राम तपस्वी राजा। बड़े बड़े राजा हुए, पहले राज्य करते हैं बाद में बन जाते हैं, लेकिन राम पहले बन गए बाद में राज किए। सब पर राम तपस्वी राजा। हे माँ, वो पुत्र बड़भागी होता है जो अपने माता पिता की कहना को मानता। तनय मात पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। संसार में दुर्लभ होता है कि ऐसे पुत्र मिले। माँ, वही पुत्र बड़भागी होता है जो माता पिता की बात मान। 14 साल की बात है, पिता के आगे दौड़ कर पहुंचे। पिताजी क्यों दुखित हैं आप? 14 साल की बात है, जाकर के जल्दी से वापस भी आ जाऊंगा। राजा दशरथ रोने लगे, बोले कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को।